नमस्कार, देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत भाई। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके नए साल में खूब पैसे बने। भले ही 2016 में सेंसेक्स निफ्टी ने आपको ज्यादा कमाई कराकर नहीं दी हो, लेकिन आपको बता दूं कि कई ऐसे शेयर हैं जिन्होंने आपको माला माल किया है और हमारे एक्सपर्ट्स ने ये बेहतरीन शेयर आपको साल भर बताए हैं। जी हाँ, और हमारा फोकस आज भी है अच्छे शेयर चुनने के लिए, और हम आपको बताने वाले हैं ऐसे शेयर जो देंगे आपको बम्पर रिटर्न्स 2017 में और करेंगे आपकी वेल्थ को क्रिएट। यह वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा रिटर्न्स दिलाने के लिए जाने जाते हैं सीएनबीसी आवाज के गेस्ट, और आज हमारे साथ 3 धुरंधर गेस्ट हैं। इंडिया इन्फोलाइन के संजीव भसीन साहब, अल्टामाउंट कैपिटल के प्रकाश दीवान जी और मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये बताएंगे आपको सबसे पहले कि 2017 साल कैसे रहने वाला है। तो सर बताइए दीवान साहब, 2016 से तो बेटर रहेगा ना? हमेशा उम्मीद तो यही रहती है। और देखिए 2016 की भी जब शुरुआत हुई थी तो मार्केट का तो हाल बुरा था ही जी। फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक, जैसे आपने सही फरमाया, अगर लोग रिटर्न्स का आंकलन करें तो बहुत ही उम्दा रिटर्न आए। आप निफ्टी या सेंसेक्स पे जाएंगे तो दूसरी चैनल देख के आप उस पर काम कर सकते हैं, बट अगर सीएनबीसी आवाज देख रहे हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर सिलेक्शन किया है और उसमें कमाई देखें तो बहुत ही बढ़िया रही है। तो मुझे नहीं लगता कि 2017 में कोई ऐसा कारण है अभी जो दिख रहा हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है मतलब कि जो परसीव्ड रिस्क जब ज्यादा होता है तो एक्चुअल रिस्क कम होता है। यानी रिस्क का आज आभास ज्यादा है कि हर चीज आसपास नेगेटिव लग रही है। ठीक बात है। तो उसमें कोई चेंज अगर आता है, तब्दीली आती है माहौल में, तो वो इंप्रूवमेंट की तरफ ही आ सकती है और वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है जो नेगेटिविटी है। तो मुझे समहाउ ही लगता है टाइम हो सकता है लगे जनवरी से शुरुआत पहले दिन से हो जाए, ऐसा नहीं है, बट सारा साल अगर आदमी पेशेंटली होल्ड करे तो बहुत मौके बेहतरीन है और उनका फायदा उठाया जा सकता है आज इन्वेस्ट करके। बिल्कुल। और हमारे 3 मेहमान आपको देंगे 3 आइडियाज और देने वाले हैं हम अगले आधे घंटे में आपको 9 ऐसे शेयर जो करेंगे आपको अगले साल मालामाल। और भसीन साहब से बेटर और कौन हो सकता है बताने के लिए। भसीन साहब ये बताइए, मेटल्स में कई शेयर आपने बढ़िया बताए पिछले साल। हिंडाल्को जैसे शेयर मुझे याद आते हैं, 95-90% तक के रिटर्न्स उस स्टॉक ने दिए हैं। ये बताइए थीम क्या रहने वाली है सेक्टर के लिहाज से? मेटल और ऑटो ने आउट परफॉर्म किया है इस साल और आईटी और फार्मा ने अंडर परफॉर्म किया है। अगले साल के कौन से सेक्टर्स हैं जो आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं? हाँ, तो पहली बात आपको भी एक नए साल की बहुत बहुत बधाई हो जो आने वाला है, और आपके निवेशकों को भी। और हम चाहते हैं कि 2017 में भी खूब कमाएं। पहले मार्केट साहब, और आप इतनी देंगे कि आपको, आपके पूरे परिवार को और पूरी टीम को हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं नए साल की। थैंक यू हेमंत, और आपको अनिल को, और खासकर आप और अनिल की जोड़ी को, और साथ में जो आपकी टीम है। तो पहली बात तो ये 2017 हमारे हिसाब से इक्विटी के लिए सबसे अच्छा साल होएगा। हमारी यहां तक वी आर पुटिंग अ नेक आउट के अगले साल इस समय 10,000 का इंडेक्स आपको जरूर दिखेगा। तो एक तरह से इस फियर में माहौल में मत जाइए, लोगों की रेटरिक पे मत जाइए। पुट योर माइंड एंड कन्विक्शन दैट इक्विटी विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास, क्योंकि ना सोने में ना बॉन्ड में वो रिटर्न है जो इक्विटी में है। अब आए शेयरों पे, तो आपने जैसे किया मेटल्स एंड एनी रैली एनी फॉल शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक ग्लोबल रैली है जहां पे स्ट्रेंथ इन क्रूड इन बेस मेटल्स इज द ऑर्डर ऑफ द डे। ये एक गलत टिप्पणी है कि तेल यहां से बढ़ेगा तो शॉर्ट टर्म नेगेटिव है, लेकिन ऑयल हैज ऑलवेज बीन द फ्रंट रनर ऑफ इक्विटी मार्केट्स परफॉर्मिंग इन टैंडम। साथ में गवर्नमेंट ने 7-8 एक्साइज ड्यूटीज हाइक की हुई हैं, जिसका वो रिलीफ आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे सकता है अगर ऑयल 60 की तरफ जाए। तो हमारे लिए ये बुलिश साल है आफ्टर दिस मंथ ऑफ जनवरी। उसमें हमारा पहला पिक जो होएगा हेमंत, वो होएगा मारुति। We want to be on a safer stock and something which has been the delight of a lot of shareholders over a period of time. और यहां से हमें लगता है मारुति should be a big out performer on the back. कंपनी इज द ओनली वन ऑफ द फ्यू कॉर्पोरेट जिसने कहा है दिसंबर सेल्स लास्ट ईयर के मुकाबले 7% अप है, और चाहे उनके हाई एंड सेगमेंट में थोड़ा डाउन टिक है, इन द लो एंड सेगमेंट दे हैव गॉट रिकॉर्ड बुकिंग्स। एंड साथ में जो येन डॉलर की इक्वेशन है, इट शुड ऐड ऑलमोस्ट 5 to 7% मार्जिन फ्रॉम दिस क्वार्टर ऑनवर्ड। So for us, Maruti becomes the best pick around these levels for a target of 60 to 100 by the end of next year.
और कुछ दिनों पहले हम भार्गव साहब को, जो मारुति के चेयरमैन, उनको सुन रहे थे और वो कह रहे थे कि भले ही लोगों की तरह से नई बुकिंग्स में थोड़ी सी धीमापन आया, लेकिन टैक्सीज की डिमांड बढ़ रही है और शायद ये वो सेगमेंट हो सकता है जो बूस्ट करे मारुति के लिए। तो 2016 का भी स्टार परफॉर्मर था, 13% के रिटर्न दिए, 2017 में भी बेहतरीन तेजी दिखाएगा। इस स्टॉक पर जरूर दाव लगाना चाहिए। तो इस दिग्गज के साथ भसीन साहब ने ओपनिंग कर दी है, तो अमरीश जी से पूछते हैं उनको क्या पसंद है। अमरीश जी ये बताइए, मिड कैप्स ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे या फिर लार्ज कैप्स, और आपका पहला पिक क्या होगा? मुझे लगता है कि 2017 शुड बी गुड अक्रॉस दोनों, जो लाइक लार्ज कैप्स एज वेल एज मिड कैप्स। शायद मिड कैप्स बाद में भागे, पहले इट वुड बी लाइक द लार्ज कैप्स। एंड अगेन, सिंस आई एक्सपेक्ट लॉट ऑफ बूस्टर डोजेज एंड कंसेशंस इन बजट, तो शायद उसके बाद ही हम लोग देखेंगे कि मार्केट काफी अच्छा बढ़ेगा। सो आई थिंक वी हैव द नेक्स्ट पॉसिबली 3 or 4 वीक्स टू स्टिल पिक अप एट स्लाइटली लोअर लेवल्स, क्योंकि मुझे लगता है कि फरवरी के बाद शायद लाइक वी मे नॉट गेट दीज लेवल्स टू आई मीन पिक अप द स्टॉक्स। और मेरा जो पहला पिक है वो है प्राज, जो मैंने शायद पहले भी आपके चैनल पे बताया है। आई थिंक आई मीन बिकॉज ऑफ द लाइक द न्यू 2G टेक्नोलॉजी for fuel ethanol, which they have, and they've already started getting orders. They've started getting orders from IOC. So I think this will be the next big booster for Praj Industries. और आगे जाके I think with nearly 10% mixing, as of now it's just about 3.5-4%. They should go up to about 10% mixing with petrol, possibly in the next 2 to 3 years. So because of that, I think there'll be a big booster for Praj, and at the same time, sugar industry, which also is a major, customer for Praj, has started doing better. So, and at the same time, they have a new division which they had picked up in 2012, which is basically into water treatment. So that is the next big boost area for Praj. So I think because of all these 3 or 4 reasons, we will see the next set of growth, which we had seen about 10 years back. I mean, the last 7-8 years has been more or less flat for Praj, but now onwards we'll again see that big growth. So I think at levels of about 79-80, one could look at buying it with that like EPS of about 5.2, which I'm expecting for FY18. I think we could see levels of about 130-140 in the next 12 months. Okay, तो ये एक बेहतरीन शेयर है जो अमरीश को पसंद है, इस पर नजर रखिए। 2017 में वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। लेकिन आपका बेस्ट टॉप पिक बताइए दीवान साहब, क्या पसंद है आपको सबसे ज्यादा अगले साल के लिए? इवन जैसे आपने संजीव से बात की कि थीम अगले साल क्या हो सकता है, मुझे लगता है जैसे जैसे हम 2019 के नजदीक आएंगे, इलेक्शन जो नेक्स्ट बड़ा इलेक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, उसमें एग्री और ग्राम्य विस्तार के जो को लेके जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पॉपुलिस्ट मेजर्स भी नहीं करना चाहेगी, एट द सेम टाइम किसान और गरीब को हेल्प हो वैसा भी कुछ करेंगे, रूरल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिले। तो मैंने इसमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे ढूंढे जो अभी अंडर कवर्ड है या अंडर ओन्ड है। एक कंपनी मेरे जहन में आती है, ग्रीव्स कॉटन। कुछ समय पहले हमने ऐसे सरसरी तौर पे इसका डिस्कशन किया था, बट डिटेल में ये बताना चाहूंगा कि इस कंपनी, ये मल्टीनेशनल होने के वजह से इस कंपनी का हमने देखा है कि जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो हमेशा बहुत सालों से बहुत सुपीरियर रहा है। कंपनी बनाती है जो इंजन्स जो कई जगह लगते हैं, राइट फ्रॉम एग्रीकल्चर पंप सेट्स टू लोकोमोशन, यानी आपके जो देसी ट्रैक्टर और ट्रांसपोर्ट के जो सॉल्यूशंस हैं गांव में चलते हैं, एक बुलेट जैसी जो गाड़ी होती है उसमें भी इसका इंजन जाता है। और इनका एक नया डिवीजन जो एग्री इक्विपमेंट का है वो बहुत बढ़िया ग्रोथ उसमें दिखना शुरू हुआ है अब। तो इस कंपनी को अगर आप ध्यान से समझे तो ये बहुत ही वेल मैनेज कंपनी है, कैपिटलाइज्ड है अच्छी तरह, और कोई भी इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज यहाँ वहां कहीं हमने नहीं देखे। बहुत सुलझी हुई कंपनी मानी जाती है। इसको देखा जाए, ये अच्छा एक रिवाइवल वाला पिक हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, तो ग्रीव्स कॉटन, नाम पर ना जाए, कॉटन वॉटन नहीं बनाती है कंपनी, दरअसल इंजन बनाती है, जैसा कि दीवान साहब बता रहे हैं आपको, और बेहतरीन कंपनी है, अच्छे रिटर्न कमाकर देगी ये कंपनी। अल्ट्राटेक सीमेंट, भसीन साहब ये आपको पसंद है, बताइए। इस साल भी मैंने देखा कि इस शेयर ने 2016 में 14% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, 2017 में भी कमाल करेगा?
हाँ बिल्कुल हेमंत, देखिए अभी हमें पता है कि बिकॉज ऑफ द डीमोनेटाइजेशन रियल एस्टेट इज बीन जो सबसे खराब सेक्टर है, और एज अ कॉर्नरी उसका जो भी डेरिवेटिव है सीमेंट विल बी इन लो, हैज बीन ऑन अ लो विकेट। हमें लगता है एक क्वार्टर क्या है, शायद एक क्वार्टर से ज्यादा भी रिजल्ट्स थोड़े से वीक हो सकते हैं, लेकिन ये दिग्गज शेयर है। 91 मिलियन कैपेसिटी है जो सबसे ज्यादा है पूरे देश में, साथ में सबसे ज्यादा प्राइसिंग पावर है, और आज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्लोज टू 70% है। हमें लगता है कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव अ ह्यूज बूस्ट टू लो कॉस्ट हाउसिंग, और गवर्नमेंट की अपनी डिमांड ऑन ह्यूज कैपेक्स एक्सपेंशन जैसे जैसे आएगी तो सीमेंट विल अगेन बी द फ्लेवर ऑफ द डे। प्राइसिंग पावर इसके पास है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इसके पास है, एनी एडेड इंसेंटिव एज फार एज वॉल्यूम्स ग्रो इन द सेकेंड क्वार्टर, वहां से एडेड किकर आएगा ऑन द अर्निंग पर शेयर। स्टॉक इज ये जो है अभी अंडर परफॉर्म किया है, अराउंड 23-24 टाइम्स ट्रेड करता है, बट ये एक दिग्गज नाम है जो आउट परफॉर्मर रहा है और आगे भी रहेगा। एक साल का लक्ष्य 4200 रुपए का है, तो अगर आपको बी इंडिया बाय इंडिया करनी है तो सीमेंट वुड बी द बेस्ट प्रॉक्सी गोइंग इनटू 2017। राइट, चलिए तो ये वो स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार का फोकस रहने वाला है अगले साल। तो अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो संजीव भसीन साहब को पसंद है, इस पर नजर रखिए। प्रकाश दीवान जी को पसंद है ग्रीव्स कॉटन, यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स वो आगे बताने वाले हैं, इसलिए मेरे मुंह से निकल रहा था। और अम्बरीश बलिगा जी को पसंद है प्राज। जी हाँ, ये वो स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। तो 4 शेयर तो हमने आपको बता दिया और एक लीक भी कर दिया है, लेकिन बाकी के बचे हुए स्टॉक्स और कौन से हैं ये सब बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल को। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। एक्शन 2017, जी हाँ, ऐसे स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर रहने वाला है और 2017 में नए साल में ये आपकी वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं। और ये स्टॉक्स बता रहे हैं हमारे 3 खास मेहमान, प्रकाश दीवान साहब, अम्बरीश बलिगा जी, संजीव भसीन साहब। ब्रेक से पहले हमने आपको 4 स्टॉक्स बताए हैं। प्रकाश दीवान जी बुलिश थे ग्रीव्स कॉटन पर, संजीव भसीन साहब बुलिश थे मारुति और अल्ट्राटेक पर, और अम्बरीश बलिगा जी को पसंद है प्राज। अम्बरीश, प्राज के अलावा भारती एयरटेल, ये जब आपने भेजा तो थोड़ा सा मुझे सरप्राइज हुआ। 12% के नेगेटिव रिटर्न्स इसने दिए हैं 2016 में। ये बताइए क्या रैशनल है, क्या लॉजिक है, 2017 में क्या अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा? इनफैक्ट मैं काफी नेगेटिव था टेलीकॉम स्पेस में, स्पेशली भारती इन द बिगिनिंग ऑफ 2016, क्योंकि रिलायंस जियो का लॉन्च होने वाला था, दैट वाज नॉट येट प्राइस्ड इन। उसके बाद काफी गिरा ये स्टॉक, बट एट दीज लेवल्स अगेन आई हैव बिकम बुलिश ऑन टेलीकॉम एंड स्पेशली भारती, क्योंकि ये जो डीमोनेटाइजेशन हो गया है, आई थिंक द बिगेस्ट बेनिफिशियरी इज गोइंग टू बी टेलीकॉम गोइंग अहेड, क्योंकि जब डिजिटलाइजेशन बोलते हैं सो डेटा के लिए क्लियरली इट इज द टेलीकॉम स्पेस विच विल बेनिफिट आउट ऑफ दिस। एंड आई थिंक आवर लाइव्स विल रिवॉल्व अराउंड द सेल फोन, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे हम लोग इट विल बी थ्रू द सेल फोन। और जो रिलायंस जियो का जो नेगेटिविटी था, आई थिंक दैट्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन, क्योंकि स्टॉक काफी गिर चुका है। एंड क्लियरली वी आर सीइंग एक्सट्रीमली गुड कैश फ्लोज, सो आई थिंक द डेट विल कम डाउन गोइंग अहेड। भारतीय इंफ्राटेल का जो वैल्यूएशन है, and because of that part sale which is happening, I think that is also quite beneficial for Bharti. And clearly going ahead, I think like Bharti would be among the top 3 players along with Reliance Jio. So I think from a longer term perspective, if one is looking at telecom, then clearly this is the stock to be in. और मुझे लगता है कि in the next 1 year this stock can go up to say levels of about 440 from currently it's about 300. So this is one of my best picks in telecom. Alright, चलिए तो अगला ट्रिगर जो है वो भारतीय इंफ्राटेल में हिस्सेदारी कितनी बिकती है, किस वैल्यूएशन पे बिकती है, वो होने वाला है। और वो डील तो देखिए अब 2017 में होगी। पसंद है अम्बरीश जी को ये शेयर। प्रकाश, आपको पसंद है ट्रेंट, पूरा विस्तार से लॉजिक समझाइए और क्या टारगेट्स हैं आपके 2017 के? देखिए हेमंत, ट्रेंट एक ऐसी कंपनी है जो एक टाइम था जब इसका बहुत बोलबाला था, वेस्ट साइड जब एक्सपैंड कर रहा था और लोगों को एक टाटा की कंपनी है, लैक्मे से बनी है ये कंपनी, और उसमें जो रिटेल का सारा इनका पोर्टफोलियो उसको इन्होंने क्लब किया है, तो उसमें वेस्ट साइड है प्रमुख उसमें, और दूसरी चीज इनका एक स्टार बाजार करके जो चेन है जो ग्रोसरीज और डेली हाउस होल्ड नीड्स की आइटम बेचती है,
और एक तीसरा ये भी है कि इनके पास क्रोमा डिजिटल वाला जो है, जो इतना बोलबाला उस चीज का भी आज हो रहा है। और चौथा, इनके पास कुछ 2-3 फ्रेंचाइजेज हैं, जैसे एक ज़ारा करके एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसमें भी इनका जेवी जो है वो ट्रेंड के अंडर है। और एक दूसरा किचन अप्लायंसेस का यूके कंपनी है लेकफील्ड करके, उसके साथ है। सो जो पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो बहुत ही उम्दा है। आज मार्केट में इसका बहुत ज्यादा मोमेंटम इसमें नहीं रहा, इसलिए थोड़ा वो हो गया, साइडलाइन हो गया था स्टॉक। बट रिटेल विल मेक अ कमबैक। मेरा मानना यह है कि आप देखिए एक बहुत बड़ी चीज हो रही है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से अब बिक्री होना शुरू हुई है वो बहुत बड़े पैमाने में आएगी। जब आप कार्ड यूज करने लगेंगे, आप डिजिटल पेमेंट्स यूज करने लगेंगे, तो जो ग्रोसरी और डेली नीड्स वाले हैं वहां पे ये छोटे छोटे स्टोर्स भी अगर खुलते हैं तो ब्रांडेड और उसकी कन्वीनियंस की वजह से इनका अच्छा खासा एक्सपेंशन हो सकता है। तो ऑलरेडी कुछ 60-80 लोकेशन में है ये, और इसको एक्सपैंड करने के लिए अब रियल एस्टेट भी, जैसे संजीव बोल रहे थे, रियल एस्टेट थोड़ा सॉफ्ट होगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइम रियल एस्टेट विल बिकम मच मोर अफोर्डेबल, जो एक बहुत बड़ा की फैक्टर रिटेलिंग में रहता है। तो आपने देखा एक बहुत बड़ी कंपनी जो डीमार्ट की पेरेंट कंपनी, उसने भी आईपीओ लॉन्च करने का वो किया है। तो जो टाइमिंग है वो इसके लिए एक अच्छी वो दे रहा है आपको अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है ट्रेंड विल गेट री रेटेड। लक्ष्य इसका 277 का रखा मैंने, विच इज अबाउट 30% 35% अपसाइड फ्रॉम। बिल्कुल, टाटा ग्रुप की कंपनी है और हाल ही में स्प्लिट भी हुआ था इस शेयर में। और अब आप देखिए लिक्विडिटी भी पर्याप्त है, तो यहां पर नजर रखिए, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। भसीन साहब का फेवरेट शेयर मैं आपको बता दूं, सीएनबीसी आवाज पर वो एक बात लगातार कहते आए हैं, एनबीसीसी जरूर खरीदिए। और आपने अगर संजीव भसीन साहब की इस बात को माना होगा तो आप जानते हैं आपने कितना पैसा कमाया। भसीन साहब 2017 में भी कमाल दिखाएगा? हाँ बिल्कुल हेमंत, आपने अच्छी टिप्पणी की। आपके एक और डिस्क्लोजर, ये इंजीनियर्स इंडिया आपके यहाँ 175 रुपये पहले कहा था, आज वो कल एक्स बोनस होएगा जो भाव 330 है, और अभी भी हम सोचते हैं उसमें गुंजाइश है फॉर 30% अपसाइड। उसी तरह से एनबीसीसी लीजिए, एक पर एक इसमें बोनस की अब मीटिंग है 4 जनवरी को, तो अभी कम बोनस है, 230 का भाव है। हमारा 1 साल का लक्ष्य इसमें 330 रुपए का है। ऑन द बैक के इट इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ ऑल गवर्नमेंट डाइवेस्टमेंट इन टीयर 1 टीयर 2 सिटी एंड कंस्ट्रक्शन प्ले पे सबसे ज्यादा इसका दारोमदार है, विद एन ऑर्डर बुक अप टू 2021। साथ में इट्स वेरी इनोवेटिव। अगर आज ये बनारस में घाट्स पे डेवलपमेंट कर रहा है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पहले ला रहा है। इट सेल्स ऑफ पार्ट ऑफ द प्रोसीड, जो पैसा है वहीं से इकट्ठा करता है और आगे के लिए निवेश में डालता है। इट इज अ डेट फ्री कंपनी, डिविडेंड यील्ड है 3-3.5% का, और हमें लगता है आगे जाते हुए ये 1 साल में आपको 40 से 50% का रिटर्न जरूर देने के लिए वेट कर रहा है। बिल्कुल, तो बढ़िया शेयर, बोनसेस देता है, डिविडेंड्स देता है, तो ये वो सरकारी कंपनी है जिसने खराब समय में भी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, और अब तो आगे का समय अच्छा आने वाला है और अच्छा आएगा, तो इस शेयर पर नजर रखिएगा। लेंगे इस नोट पर ब्रेक, और ब्रेक के बाद अभी 2 स्टॉक्स और बचे हुए हैं। प्रकाश दीवान जी का एक शेयर है, वो हम आपको बताएंगे। अमरीश बलीगा जी ने अभी एक शेयर और बताना है, वो हम आपको बताएंगे, और एक क्विक रिकैप भी देंगे तीनों ही एक्सपर्ट्स के टॉप 3 स्टॉक्स का। ये सब छोटे से ब्रेक के बाद। यह एक्शन रहने वाला है 2017 में, और कौन से शेयरों में रहेगा एक्शन, ये हम आपको बता रहे हैं इस खास पेशकश में। और इसमें हमारी मदद कर रहे हैं प्रकाश दीवान साहब, अमरीश बलीगा जी, संजीव भसीन साहब। और अब बारी है 2 स्टॉक्स और बताने की। दीवान साहब, ग्रीज नाम से कुछ आपको लगाव है? आपने कहा ग्रीज कॉटन खरीदी, अब आप कह रहे हैं क्रॉम्पटन ग्रीज भी खरीदी है। ग्रीज तो देखिए कॉमन है, जोक से पाक, लेकिन क्रॉम्पटन ग्रीज बताइए क्या ट्रिगर्स हैं? सो 2017 के जब हम कोई भी स्टॉक का चयन करने की कोशिश करते हैं तो ये देख रहा था मैं कि कौन से स्टॉक्स हैं इन प्रॉमिसिंग सेक्टर जो चले नहीं है। जी जी। तो उस लिहाज से ग्रीव्स कॉटन आया, जब एग्री थीम आया, ट्रेंड आया रिटेल में, और जब मैं पावर सेक्टर को देख रहा था, और क्यों देख रहा था, क्योंकि आज हम जब डिजिटाइजेशन की बात करते हैं तो हम बोल रहे हैं पीओएस, कार्ड रीडर, ये सब चीजें चलेंगी। इनको गांव में चलाने के लिए, हिंदुस्तान के कोने कोने में चलाने के लिए बिजली पहुंचानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो जब बिजली पहुंचाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप देखें मॉडल, तो वहां अभी भी बहुत गैप्स है। तो पावर ग्रिड ने तो ऑलरेडी अनाउंस किया ही हुआ है कि क्या क्या काम वो लोग करेंगे। तो जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा प्रोडक्शन के बाद, तो उसमें इस टाइप की कंपनीज को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। तो मैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स जो पेरेंट कंपनी उसकी बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाली नहीं। बिल्कुल। और अभी हुआ ये है कि हाल में जो इनका इंटरनेशनल एसेट जो बेचने का कई करार चल रहा था और वो फिसल गया, तो उसकी वजह से वो थोड़ा
थोड़ा सा मार उसको पड़ा था, स्टॉक नीचे आ गया, वैल्यूएशन थोड़े से रीजनेबल हो गए। इनफैक्ट इसकी बुक वैल्यू 65 रुपए है और आज शेयर आपको 60 के नीचे मिल रहा है और अच्छी कंपनी है, कोई ऐसी भी नहीं है कि कोई जानता ही नहीं है इसके बारे में या कुछ। तो अब मुझे लगता है इसका जो एक्सपेंशन होगा, ग्रोथ होगा डोमेस्टिकली खास करके ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस, वो बहुत उम्दा रहेगा। ग्लोबल बेसिस पे इनके जो दूसरे बिजनेसेस हैं अभी भी थोड़े से ड्रैग कर रहे हैं, बट दैट ऑल्सो कुड रेक्टिफाई वेरी सून। तो इसको भी एक सरप्राइज कैंडिडेट सा माना जाए। 2017 हो सकता है इसके लिए प्रॉमिसिंग रहेगा। चलिए, तो बहुत अच्छे करेक्शन के बाद अब ये आपके पोर्टफोलियो में जगह लेने के लिए एप्ट स्टॉक है, ये मानना है हमारे एक्सपर्ट दीवान साहब का। तो इस पर नजर रखिएगा, 2017 का आउट परफॉर्मर हो सकता है ये। और बलिगा साहब को पसंद है वर्लपूल, तो नाम तो आप सब जानते हैं, प्रोडक्ट्स भी आप यूज करते हैं, तो अब शेयर के बारे में भी जानिए। बलिगा साहब बताइए क्या लॉजिक है? वर्लपूल क्लियरली बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन काफी सफर किया है वर्लपूल एज वेल एज अदर कंज्यूमर कंपनीज, और ये स्टॉक करीब 30% गिरा है लास्ट 1.5 महीने में। But then what I believe is that the consumer demand will again bounce back quite fast, और मुझे लगता है कि by January, February we'll see again the demand back more or less close to normal. So from that point of view, I would be suggesting a buy in Whirlpool, basically because they are one of the leading players in refrigerator or washing machine, which is mostly below that 50,000 ticket size, jahan pe in fact I expect the demand to start off quite soon as compared to the larger ones which cost about 1.5-2 lakhs. Wahan pe to shayad time lagega, but this demand will take off much earlier than what most of us are expecting. और मुझे लगता है कि द EPS फॉर FY18 विल कंटिन्यू टू बी एट 30 विच वी वर थिंकिंग अर्लियर, वहां पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं होने वाला है। सो लुकिंग एट दैट, आई थिंक दिस स्टॉक कैन गो टू लेवल्स ऑफ अबाउट 1240, 1250 पॉसिबली इन द नेक्स्ट 9 to 12 months। ऑलराइट, चलिए, तो अब आपको एक काम करना है, आपको या तो अपने मोबाइल फोन में कैमरे को एक्टिवेट करिए और ये भाव लिखना शुरू करिए, नाम लिखना शुरू करिए शेयरों का। मैं आपके लिए एक रिकैप देता हूं। संजीव भसीन साहब कह रहे हैं कि मारुति खरीदिए, बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकता है। लक्ष्य देखिए आपकी स्क्रीन पर 6,200 रुपए का, इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आपके पास पेन पेपर है तो। और साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट भी उनको पसंद है, यहां पर भी आपको 2017 में शानदार रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, 4,200 का लक्ष्य उनका है। NBCC 2016 में भी उन्होंने आपको बताया और आपने खूब पैसा बनाया, 2017 में भी ये शेयर आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। ये हैं संजीव भसीन साहब के 3 टॉप आइडियाज 2017 के लिए। प्रकाश दीवान के आइडियाज अब नोट करिए। ग्रीव्स कॉटन, ये उनको पसंद है, 177 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, इसके ऊपर भी जा सकता है। ट्रेंट एक और ऐसा स्टॉक है टाटा ग्रुप की प्रिंटेज वाला, यहां पर भी नजर है उनकी, आपकी भी नजर होनी चाहिए। और क्रॉम्पटन ग्रीव्स भी उनको अच्छा लगता है, ये शेयर भी कमाल दिखा सकता है 2017 में। तो ये 3 स्टॉक्स हुए प्रकाश दीवान जी के, और अम्बरीश बलिगा जी के भी तीनों शेयर नोट कर लीजिए। प्राज इंडस्ट्रीज इथेनॉल रहने वाला है अगला बड़ा फ्यूल, और इस पर बुलिश है अम्बरीश, 130 के लेवल्स दे रहे हैं वो नए साल के लिए। और नजर रखिए भारती एयरटेल पर भी, 2016 में अंडर परफॉर्मर था लेकिन 2017 में कमाल दिखाएगा, 440 के लेवल्स यहां पर देखने को मिलेंगे। और वर्लपूल पर भी रखिए नजर, ये शेयर भी 3 डिजिट से 4 डिजिट में जाने के लिए तैयार है। तो ये हैं बेहतरीन आइडियाज हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। इस नोट पर आप तीनों का सर धन्यवाद, और आप तीनों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं, आपके परिवार को और आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से। इस नोट पर लूंगा आपसे विदा, नमस्कार।